2025 में आपको क्या देखकर लैपटॉप लेना है, वो सारी चीज़ें, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि लैपटॉप में एक प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए और एक ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए, बस ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। बट अगर मैं आपको एक्चुअली में बताऊँ, दैट्स नॉट इनफ। कई बार क्या होता है ना, जब हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो हमें दिखता है कि यार ये नया प्रोसेसर है तो हमें ये बाय करना चाहिए, ठीक है, हम बाय कर लेते हैं, बट वो स्लो चलता है। बट कई बार क्या होता है कि जो पुराने प्रोसेसर होते हैं वो नए वाले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो भी सेम प्राइस में। तो ये भी हमें चीज़ देखनी होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में एक जगह 8 GB रैम दी होती है और एक जगह 4 GB रैम दी होती है, और ज़्यादातर लोग 98% लोग 8 GB रैम की तरफ जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि वो 8 GB रैम स्लो चल रही है 4 GB से भी कम, बिकॉज क्या होता है कि वो रैम की जो क्वालिटी है वो 4 GB रैम से भी बेकार क्वालिटी है। चलो ठीक है, मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करता, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप है, दो टाइप के बेसिकली मेन। एक तो बिल्कुल गेमिंग वाले और एक बिल्कुल ही थिन लाइट वेट वाले लैपटॉप। तो पहले बात कर लेते हैं गेमिंग लैपटॉप के बारे में। देखो, गेमिंग लैपटॉप में प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, बट उसके साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, वो होता है कूलिंग सिस्टम। बेसिकली अगर आपके लैपटॉप का, गेमिंग लैपटॉप का अगर कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली दिक्कत जो आती है लोगों को कि चार्जिंग लगा रखा है, लैपटॉप बहुत ओवर हीट कर रहा है, तो 1 घंटे बाद लैपटॉप ढंग से टास्क परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है। दूसरा क्या होता है, चार्जिंग हटाते ही लैपटॉप क्या तो एकदम से बैटरी डेड हो जाती है, या फिर वो भी 1-2 घंटे बाद बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाता है। तीसरा होता है कि लैपटॉप के कुछ फंक्शंस ऑटोमेटिकली वर्क ही नहीं करते ओवर हीट की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको गेमिंग लैपटॉप को बाय करते वक्त देखनी है, ठीक है। मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, एक गेमिंग लैपटॉप को खरीदने से पहले उसमें चीज़ें होनी चाहिए। पहला आपको होना चाहिए कि उसमें 350 निट्स मिनिमम ब्राइटनेस होनी चाहिए विद 144 हर्ट्ज, तो मिनिमम में ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, 3080 ले लो, 4050 ले लो, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्राइस रेंज में जाओ। अगर आप 50K के अंडर हो तो 4050 इज़ गुड, 3090 इज़ गुड, ठीक है। आपको अगली चीज़ क्या देखनी है, अपना टास्क देखना, आप किस टाइप के टास्क रन करते हो, ठीक है। अगर आप एडिटिंग करते हो, ठीक है, आप गेमिंग करते हो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हैवी टास्क के लिए कि ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करनी चाहिए। ये 5 प्रायोरिटी पॉइंट्स ध्यान रखना वाइल बाइंग एक गेमिंग लैपटॉप। पहले टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए जीपीयू, सेकंड कूलिंग, तीसरा सीपीयू, चौथा रैम और पांचवा स्टोरेज। लास्ट पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा कि गेमिंग लैपटॉप में ये भी चीज़ देखनी होती है, वो होती है sRGB। बेसिकली ये डिफाइन करती है कलर एक्यूरेसी को। मान के चलो, अगर आप एक रेड टोमेटो को एडिट कर रहे हो, बिल्कुल रेड लैपटॉप में दिख रहा है, और जब फ़ोन में एक्सपोर्ट किया तो वो ऑरेंज दिख रहा है, तो कलर एक्यूरेसी अगर 100% है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लैपटॉप में। अब बात कर लेते हैं हमारे थिन छोटू लैपटॉप्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको पहले ही मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, आप इन्हें नोट भी कर सकते हो, ठीक है। पहला आपका आता है कि बैटरी 4 आवर्स तक तो होनी चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। प्रोसेसर आपका 12th जेन मिनिमम है, ठीक है। और एक चीज़ और, वो हीट ना प्रोड्यूस करे, ठीक है। उसमें डिस्प्ले ओलेड या एलसीडी चलेगा। उसकी sRGB भी आप ज़रूर देख लेना कि वो कितनी एक्यूरेट है, नहीं है, ठीक है। और लास्ट मेन पॉइंट्स हैं कंसीडर करने के लिए जब आप खरीदने जा रहे हो ये लैपटॉप। पहला स्टोरेज, दूसरा सीपीयू, तीसरा कूलिंग, चौथा रैम। लास्ट प्रो टिप, अगर आप एक थिन छोटू लैपटॉप बाय करने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, उसमें होना चाहिए थंडरबोल्ट। एक टाइप, ये जैसे टाइप सी होते हैं वैसे ही थंडरबोल्ट आता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपके लैपटॉप में है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आप फास्ट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक्सटर्नल आप ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपके बहुत सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस इससे चार्ज भी हो सकते हैं और रन भी हो सकते हैं। तो अगर ये है, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो इस वीडियो को सेव करके रख लेना, ठीक है। और अगर अच्छी वीडियो लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसे लगी आपको।